एक और ख़बर, ये बिल्कुल हमारे नज़दीक से कोयटा से ये ख़बर है और ये आपने यकीनन अगर सोशल मीडिया पे आप हैं तो फॉलो भी की होगी। मसीहा अपने फ़राइज़ छोड़कर दोबारा सड़कों पर आ गए हैं। बात कर रहे हैं हम यंग डॉक्टर्स की और कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने फिर हड़ताल कर दी। यंग डॉक्टर्स ने ये बिल्कुल बड़ी अजीब किस्म की बात है कि 48 घंटे की डेडलाइन दे दी है। ये उन्होंने मुतालबात किए हैं महकमा सेहत से। मुज़ाकरात बेनतीजा साबित होने के बाद यंग डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों में इंडोर सर्विसेज और OPD का भी बॉयकॉट कर दिया। यंग डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया कि मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो इमरजेंसी सर्विसेज नहीं देंगे। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रेड जोन जाने वाली सड़कें बंद करने वाले 19 डॉक्टर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए, एहतजाज और सड़कें बंद करना तो शायद वुड नॉट मेक सेंस, लेकिन एट द सेम टाइम द अदर साइड ऑफ द पिक्चर एंड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमारे यहाँ डॉक्टरों का इस्तेहसाल होता है, पर्टिकुलरली यंग डॉक्टर्स का इस्तेहसाल होता है। और जो भी आप मेरे बहुत सारे एज फेलोज़ हैं हुआ यंगस्टर्स हुआ डॉक्टर्स, और जितना द टाइम एंड द मनी दैट दे हैव इन्वेस्टेड इन देयर स्टडीज़ एंड द रिटर्न दैट दे गेट आउट ऑफ इट, सीरियसली एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज नथिंग। ये आपको बता दें कि शहर के सिविल अस्पताल में मुबैना तौर पर बर वक्त इलाज ना होने के सबब एक खातून मरीज भी इंतकाल कर गई। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। देखिए, आप डिवाइड कर लेना, कुछ काम करते रहें और कुछ बाकी अपना प्रोटेस्ट करें। सुनिए जरा। कौन है? ये सर ये लाया था कल तकरीबन 12 बजे लाया था कशीन से। फिर कल रात को इसको जो ना खराब था, इसका बंदी किए हुए थे डॉक्टर के पास में कि भाई आप आके देख लो। डॉक्टर लोग सारा सोए हुए थे। सुबह में लैब वीडियो बना रहा था कि मोबाइल में चार्ज नहीं करने में मजबूर था। और फिर जब सुबह इन लोगों को हमने बताया कि भाई हमारा पेशेंट सब खराब थे, लोगों को ये मौत अल्लाह ने नहीं दिया इन लोगों को, ये डॉक्टर का इसका सबब जो है ना इस सिविल अस्पताल कोयटे का डॉक्टर है। उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया और उनको लापरवाही की वजह से हमारा का जो मौत हुआ है। हर ऐसे कई पेशेंट हम देखते हैं कि जो है ना इतने पेशेंट सख्त नहीं होते कि यहाँ पे डॉक्टरों का लापरवाही की वजह से पेशेंट जो है ना मौत के मुंह में चले जाता है। देखिए, इंसानी जान सबसे मुकद्दम है। इंसानी जान को कोई भी एहतजाज, कोई भी प्रोटेस्ट, उसमें इंसानी जान को ख़तरा नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ सिस्टम ओवरऑल होने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली ये जो यंग डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स वाला जो सिस्टम है ना। और मुझे ताज्जुब और हैरानी और अफसोस इस बात का होता है कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, चूँकि वो भी उसी सिस्टम से गुजरे हैं, अब वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा तो है, लेकिन वो उसकी तब्दीली के लिए आवाज नहीं उठाते। वो कहते हैं हमारे साथ हुआ है तो इनके साथ भी हो। ये क्या एटीट्यूड? Which is wrong. This is a different world. These are different times. तो इनके हालात भी अगर बेहतर कर दें तो इतने एहतजाज भी नहीं होंगे। और एहतजाज करने का भी फॉर द डॉक्टर्स आउट देयर हु आर लिस्टिंग कोई तरीका होता है। आपके OPDs इमरजेंसीज चलनी चाहिए। डिवाइड योरसेल्फ ताकि वो काम आपका चलता रहे बच्चों के साथ आप प्रोटेस्ट करें। सीनियर्स को खड़े होना चाहिए कि भाई जो हमारे साथ हुआ है, जिन कंडीशंस में हमने काम किया है, जिन इन ह्यूमन वर्किंग आवर्स में हमने काम किए, उससे आने वाली नस्लों को नबरदाज़मा होना पड़े। सारा कुछ देखने की अच्छा, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अरसलान बलोच ने, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन कोयटा। डॉक्टर अरसलान, सबसे पहले तो आप ये बता दें कि आपके मुतालबात हैं क्या, हुकूमत का जवाब क्या है और आप मुतमईन क्यों नहीं हो रहे, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ज़रा बताइएगा। देखें, पहला हमारा सबसे पहला मुतालबा था हॉस्पिटल्स को फैसिलिटेट करने के हवाले से, क्योंकि अगर आप हमारे हॉस्पिटल्स को कंपेयर करेंगे रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ, बिल्कुल ये खंडरात का एक मंजर पेश कर रहे हैं। आप इवन अगर OTs में चले जाएं वो फंक्शनल नहीं है, आप एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स में जाएं वो फंक्शनल्स नहीं है, OT टेबल्स हमारे पास नहीं है, मेडिसिन के इक्विपमेंट्स नहीं है, अद्वियात हमें नहीं फराम की जा रही। तो हमारे तमाम मुतालबात जो हैं वो मरीज़ों के हवाले से ही हैं। लेकिन हमारी स्ट्राइक तकरीबन 2 महीने से चलती रही, मुतालबात हम 12 गवर्नमेंट से कहते रहे, वो इन बातों को सीरियस लेते ही नहीं रहे। और इसके अलावा जब हमने स्टार्ट की थी कोविड के दौरान अपनी ड्यूटीज़, तब भी आपने देखा कि जब हमने वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ के हवाले से बात की थी, तब हम पे बेहमाना तशद्दुद किया गया था, साथियों को पाबंद सलासिल किया गया था। वही रविश अब फिर अपनाई गई हमारे साथ। हमारी तकरीबन पूरी काबीना इस टाइम जेल में है। पहले वो उनको शिफ्ट किया गया, गिरफ़्तार किया गया रेड जोन में जब वो धरने में बैठे हुए थे। एक एहतजाजी कैंप उन्होंने कैंप लगाया था अपने मुतालबात के लिए, हकूक़ के लिए। उन पर इतना बेईमाना तशद्दुद, फिर उस तरह जिस तरह उन्हें पाबंद हासिल किया गया, जो उनके साथ रवैया रखा गया, बिल्कुल जो रवैया दफ़ा 302 के पेश अपना दहशत गर्दों के साथ या उनके साथ रखा जाता है, उससे भी बदतर रवैया हमारे दोस्तों के साथ रखा जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे बड़ा ही आपने सिंपल इसे बना दिया है, लेकिन इतना सिंपल है नहीं। कितनी मासूमाना बात है ना कि आप खुद मरीज़ों के हुकूक के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं और आपने
अपने एहतजाज में उन्हीं मरीजों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया। एक शख्स की जान भी चली गई, OPDs बंद हैं, इंडोर्स बंद हैं, अब इमरजेंसी तक बंद करने की बात हो रही है। तो इट डजंट मेक सेंस, आई एम सॉरी बट इट डज नॉट मेक सेंस कि आप उन्हीं मरीजों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के उन्हीं के लिए एहतजाज कर रहे हैं। देखें, मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर्स को इन्वेस्टिगेशंस के लिए, सर्जरीज़ के लिए मशीनें भी चाहिए होती हैं, फंक्शनल OTs चाहिए होती हैं। जब वो चीज़ें हमें फ़राहम ही नहीं की जा रही तो हम एक कलम लिख के या पेशेंट्स को बता नहीं सकते कि आप किसी हकीम के पास चले जाएँ या किसी जराह के पास चले जाएँ। हम वो चीज़ कर नहीं सकते। हमें हमारी तमाम जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, हमारी तमाम जो मेडिकल साइंस है वो रिलाई करती है लेबॉर्ट्रीज़ पे, डायग्नोस्टिक जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उन पे। जब वो ही नहीं दी जा रही तो एक डॉक्टर के बैठने के शायद मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा ही नहीं है। बारहा हमने गवर्नमेंट से कहा कि आप हमारे मुतालबात को सीरियस ले लें, बार बार हम सेक्रेटरीट के चक्कर लगाते रहे, ऐवान बाला तक अपनी बातें पहुँचाते रहे, लेकिन हमारी किसी भी बात को नहीं सुना गया। अच्छा डॉक्टर अरसलान, सारी आपकी बातें सुन लें, लेकिन डॉक्टरों का काम जो होता है वो लाजमी सर्विसेज यानी एसेंशियल सर्विसेज के ज़ुमरे में आता है और हड़तालों पर डटे रहे तो हुकूमत सख्ती करने पर मजबूर हो सकती है और होगी भी। तो इस तरह भी यंग डॉक्टर्स का ही नुकसान होगा। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो बेहतर नहीं है कि अपना काम बहाल करें और मुतालबात के लिए आवाज़ बुलंद करने का कोई और रास्ता ढूंढें, जिस तरह के एक तो हम खुद ही आपको प्रपोज भी करें कि कुछ काम करते रहें और कुछ आप हड़ताल की तरफ या प्रोटेस्ट की तरफ और उसके भी डिफरेंट एवेन्यूज़ आप ढूंढें, लेकिन काम भी चलता रहे साथ। देखें, हमने तमाम रास्ते ढूंढे, हमने ऐवान बाला के दरवाज़ों पर दस्तक दी, हम बार बार सेक्रेटरीट जाते रहे। ये जो यहाँ पे उन्होंने फ़िरौन सिफत सेक्रेटरीज बिठाए हुए हैं, इनको हम बारहा कहते रहे कि हमारे ये मसाइल हैं, लेकिन कोई भी इन मामलात को हल करने के लिए संजीदा ही नहीं था। एहतजाज करना मेरा आइनी हक़ है जो मुझे आईन पाकिस्तान देता है और हम अपनी एमरजेंसी सर्विसेज अभी इन हालात में भी चला रहे हैं। लेकिन बसूरत दीगर अगर यही रविश अख्तियार रखेगी तो हमारे अख्तियार में सिर्फ इतना है कि हम अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों से सबकदोश होकर रिज़ाइन कर दें, अपने घरों में बैठ जाएँ। इसके अलावा हमें कोई ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा। थैंक यू डॉक्टर अरसलान बलोच। और आपके जो मुतालबात हैं वो जेन्युइन हैं। अस्पताल अगर खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, इमरजेंसी OTs फाल नहीं है, OT टेबल्स नहीं हैं, तो आई वंडर कि हो क्या रहा है। और ये जो म्यूज़िकल चेयर बलूचिस्तान में लगा होता है सियासी रहनुमाओं का, कभी एक वज़ीर आला, कभी दूसरा वज़ीर आला, कभी इधर से आना, कभी उधर से आना, और बलूचिस्तान के मेंबर पार्लियामान जो हैं वो सियासत में आपको पता है ना उनका वज़न बहुत होता है, बट उनकी कारकर्दगी क्या है? मतलब लुक एट द कंडीशंस ऑफ द हॉस्पिटल्स इन क्वेटा एंड अदर सिटीज। बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ मजीद तहकीकात की ज़रूरत भी होगी। हॉस्पिटल्स के हालात तो हमें बड़ी अच्छी तरह पता ही हैं और इन डॉक्टर्स जिन कंडीशंस में काम करते हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह पता है। तो हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए चीज़ें नहीं है हमारे पास, तो क्या करें? इसलिए वी हैव टू लुक एट बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं मतलब इनके जेन्युइन रीजंस हैं, येस हमें तरीका नहीं अच्छा लग रहा, बट दैट्स अनदर पॉइंट। तो अथॉरिटीज़ को, डिसीजन मेकर्स नीड टू सिट विद देम। और वो कह रहे हैं ना कि जी 2 महीने से हम बड़ा अच्छा वाला और ईजी प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन किसी ने सीरियसली लिया नहीं, तो हमें फिर ये करना पड़ा। लुक इनटू इट, वरना ऑब्वियसली कौन रुलेंगे? अवाम।